मैं इस वक्त में मथुरा के पीपल टिकरी अमर ज्योति बारा, ये नाम आपको याद होगा। कुछ दिनों पहले हमने अपने न्यूज़ के माध्यम से आपको बताया था और दिखाया था कि एक बच्ची जो रितिका नाम की बच्ची थी, जिसका निधन हुआ था जीबी पंत हॉस्पिटल में 11 जनवरी को अकस्मात मृत्यु बीमारी के कारण से हुई थी। क्या थी नेग्लिजेंसी, वो भी आपको हमने जानकारी दी थी। इस वक्त उनकी पुकार में हम आए हैं यहाँ पे इस वक्त, और उनके परिवार से मिलने के लिए और जानने के लिए क्या है उनकी तकलीफ़ें और क्या है उनकी शिकायतें। उसके बाद यहाँ परिवार के सुध लेने कौन कौन आए। हालांकि हमने ये भी बताया था कि 7 बेटियां हैं, जिनमें से कुछ की शादी हो गई और मृत्यु हो गई, जो रितिका है बच्ची के। और अब वो परिवार और अमर ज्योति जो उनकी माँ है, वो अपने बेटियों के साथ कैसे तकलीफ़ें झेल रही है और कैसे वो तकलीफ़ों का सामना कर रही हैं, और कौन है वो लोग यहाँ के चुनिंदा प्रतिनिधि जो है राजनीतिक, क्या वो इनकी सुध लेने उसके बाद पहुँचे, कोई मदद की हाथ उन्होंने अपनी तरफ से बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, ये हम तमाम बातें उनसे जानेंगे। ये देख सकते हैं, ये वही घर है। हम अब चलेंगे और उनसे बात करेंगे और जानते हैं क्या है तकलीफ़ें जिनके लिए उन्होंने हमें आवाज़ दी है, बुलाया है। चलिए, इस वक्त में मेरे साथ वो शोक में डूबे हुए परिवार है। उनकी माँ है अमरज्योति बारा, उनकी बेटी है मनीषा, एक बेटी और है जो हमारे साथ है इस वक्त में। आप ज़रा हमें ये बताएं कि बेटी के हादसे के बाद, निधन के बाद रितिका के, यहाँ आप लोगों को मदद के लिए यहाँ पे कौन कौन से व्यक्ति आए, यहाँ के प्रधान या कोई अन्य कौन कौन आए थे? सर, प्रधान तो नहीं आए थे, मेंबर आए थे। बस्ती वालों तो आए, स्त्री आके सब बातचीत के लिए। कोई किसी तरीके की मदद आपको अभी तक तो नहीं मिला है सर। प्रधान जी आए ही नहीं थे? नहीं आए। प्रधान जी नहीं आए, केवल मेंबर आए थे। तो मेंबर की तरफ से आपको कोई प्रतिश्रुति, मतलब प्रॉमिस किया गया कि क्या करके देंगे, आपको मदद क्या करेंगे? अभी तक तो कोई नहीं बोले, मेंबर भी कुछ नहीं बोले। सिर्फ आ करके घर में मुलाकात करके चले गए? जी। मनीषा, आप ये बताइए कि किसी तरीके की मदद की अभी आपको कहीं से कॉल या फिर संपर्क किसी ने किया है? जी नहीं सर, ऐसा कोई कॉल वगैरह नहीं करे हैं और कोई संपर्क भी नहीं हुआ कोई नंबर से ऐसा। तो आप लोग अभी जिस तरीके से रह रहे हैं और तकलीफ़ें सह रहे हैं, आपको क्या आशा है, आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके का मदद आप लोगों को किया जाए? सर, हमें मदद नहीं बता सकती है, आपके फादर नहीं है, आपके पिताजी नहीं हैं, तो भाई कोई सहारा भी नहीं है, बहनें हैं, तो वो दिक्कतें शायद हमारे व्यूअर्स भी समझेंगे, लोग यहाँ के अंडमान निकोबार के, कि उस घर के जिसके रहनुमा बोलते हैं, जो सर के ऊपर छत होता है, वो पिता का होता है या बड़े भाई का, जो आप लोगों का नहीं है। तो इस वक्त आप कोई एनजीओ अगर सामने आना चाहे और कोई मदद करना चाहे, तो क्या मदद आप आशा रखती हैं? आशा रखती, मेरी छोटी बहन पढ़ना चाह रही है। अगर हम लोग तो उतना पढ़ा नहीं सकते हैं जितना हम लोग कमा रहे हैं, ताकि वो आगे पढ़े या अपने लाइफ में कुछ आगे बन सके, तो वो तरह पढ़ने की वजह से भी बहन को सपोर्ट मिलता है, वो भी बहुत है। या हमें कोई भी सपोर्ट हमें मंजूर है, कोई भी सपोर्ट मिलता है अपनी फैमिली के लिए। कहीं फादर नहीं है, हम 2 बहन काम करते हैं और हम ही लोग घर चला रहे हैं। अब फादर नहीं है तो मम्मी भी अभी काम नहीं जा पा रही है, अब छोटी बहन को भी पढ़ाना है, इसलिए कोई भी हेल्प हमें मिलता है तो बहुत अच्छा है। अच्छा होगा। और मैंने देखा है और दर्शकों को भी मैंने दिखाया था कि ये मिट्टी का घर है और
ये चटाई जो है ये बांस की लगी हुई है, तो बारिश के वक्त में आप लोगों को इस घर में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता होगा। सर ये बहुत पुराना घर है, या बारिश आने से पानी का या चटाई से पानी अंदर आना, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। और घर भी बहुत पुराने हैं, और जैसा बारिश आने से टीना से पानी गिरना घर के अंदर, ये सब होता है। तो ये मदद भी आप चाहेंगी कि कोई अगर घर को रिपेयर भी करवा के दे आप लोगों को? जी सर, अगर घर का कोई रिपेयर वगैरह जो भी, जैसे टीना वगैरह जैसा कुछ हेल्प, हमें घर बनाने की सुविधा भी मिल जाए तो बहुत है हमारे लिए। लेकिन जैसे आपकी माँ ने कहा है कि यहाँ पे कोई भी प्रतिनिधि जो है पॉलिटिकल पार्टी के सिवाय मेंबर के कोई भी आप लोगों के हालचाल जानने के लिए नहीं आए। क्या वो इलेक्शन से पहले वोट के वक्त में आए थे, वोट मांगने के दौरान? जी सर, उस टाइम आए थे। उसमें एक बार नहीं, कितनी बार आके बोले हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए, इलेक्शन कार्ड नहीं है तो हम लोग बना के देंगे करके हमारे पास आके बहुत रिक्वेस्ट करे। हाँ। आप लोग जो भी सुविधा है हम लोग करके देंगे, अगर आपको जो चाहिए, जो भी हेल्प है हम लोग करके देंगे, पर आप लोग इलेक्शन देना है, ऐसा सब करके बोले। पर बहन का ऐसा होने के बाद एक बार भी आके उन लोग नहीं पूछे हम लोग से कि अच्छा, वोटर लिस्ट में आप लोगों का नाम है? सर अभी ये साल हम लोग चढ़ाए हैं। इस बार चढ़ाए, वोट दिया आपने? सर नहीं, अभी देगी नहीं दिए अभी तक। हम फर्स्ट अभी नाम चढ़ाइए सर। अभी नाम चढ़ाया है, इस वक्त में आपको चढ़ाया गया है? जी और जो इलेक्शन बीत चुका है उसके बाद चढ़ाया गया? जी, इलेक्शन बीत जाने के बाद चढ़ाया। हाँ, तो फिर आपके घर में तो वो आएंगे नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल जो पार्टी होते हैं वो तो वोटर के घर जाएंगे, क्योंकि वोटर ही उन लोग मानते हैं जिंदा है, ऐसा उनका मानना है शायद। क्योंकि आप लोगों के पास नहीं आने के कारण आप लोग वोट बैंक नहीं है, तो आप लोगों को लगता नहीं है इसीलिए आप लोगों के पास नहीं आए? सर हमारे नहीं है, पर मेरी बड़ी दीदी के हैं, मम्मी के हैं। हमारा तो अभी उम्र और अभी हम नाम चढ़ाए। अच्छा, उनके हैं, उन्होंने वोट डाला है, आप लोगों ने? डाला है। आपने डाला है? बेटी भी शादी हुआ, वो भी डालती है। वोट डाले हैं? जी। वोट डालने के बावजूद आपके नया इंक्लूजन हुआ है नाम, जी। और आपके वोट डाले गए हैं, बावजूद इसके कोई लीडर आपके घर नहीं पहुंचा? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं आया यहाँ पे। तो उनका काम निकल गया है। जी तो अभी आपके दुख से सुख से अभी कोई वास्ता नहीं है, और शायद इसके बाद का इलेक्शन में फिर से आए वो, तो उस वक्त में उनको क्या कहेंगे आप? अब उस टाइम यही बोली कि जब हेल्प की ज़रूरत था तब ने उन एक बार भी आके हमसे नहीं पूछे कि तुझे आप लोगों को क्या हेल्प चाहिए या कुछ चीज़ का सुविधा मांगता है करके, ऐसा कुछ आके नहीं बोले। इलेक्शन टाइम हर इंसान आके बोलता आपको क्या हेल्प, उस टाइम में सारे हेल्प करते हैं उन लोग। जब प्रॉब्लम होता है घर पे कुछ होता है तो उन लोग आके एक बार भी हम पूछते नहीं हैं। वो आपको जो हेल्प किया जाता है आमतौर पे वो 5 साल का एक कोटा होता है, 15 दिन के लिए हेल्प करना होता है, ये पता है आप लोगों को? जी सर। तो आप लोगों को लगता है कि यही मामला है कि इलेक्शन से पहले एक 15 दिन के लिए या 15 दिन तक कोई मदद कर दो, वोट डाल दे जनता, वोटर वोट डाल दे, उसके बाद उनकी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है? ये उनके ना आना आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि यही सोच उनके दिमाग में है? शायद सर हो सकता है उन लोग ये सोच के रखे होंगे, पर हम लोग ऐसा यहाँ पे जो भी जैसे पंचायत में कुछ प्रोग्राम हो या चाहे कुछ में, हम लोग हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। ये मम्मी भी कुछ मीटिंग हो तो सब में जाते हैं, फिर कोई में कुछ मीटिंग इलेक्शन का या कुछ भी को मम्मी जाती है। हम लोग इलेक्शन नहीं दिए पर हम लोग को घर से हमेशा कुछ भी चीज़ में अटेंड करते हैं। चलिए, अभी ये आपने उनकी बेटी मनीषा को सुना, अब हम बात करेंगे दूसरी बेटी जो अभी बता रही थी मनीषा कि वो पढ़ना चाहती है। बेटी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, ये तमाम नारे स्लोगन सरकार के हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसी ही बेटी जो गरीब बेटी है लेकिन पढ़ना चाहती है, तो आप अपना नाम बताइए बेटा। निकिता इक्का। निकिता, आप कौन से क्लास में पढ़ती है? 10th स्टैंडर्ड। अभी 10th में हो। जी। आगे आप और आगे कितनी पढ़ाई करना चाहती है? हॉबी तो टीचर है, कोशिश करूँगी टीचर बनने तक पढ़ने के लिए। अब दिक्कत आ रही है फिनेंशियल जी। आगे की पढ़ाई की,
तो टीचर बनना है आपको, और इस वक्त जो घर की परिस्थिति है, क्या मदद चाहती हैं आप? अगर कोई मदद के लिए हाथ बढ़ाता है तो क्या, किस तरीके की मदद की आशा रखती है? पढ़ने के लिए खर्चा अगर देना चाहते हैं तो उसमें मुझे सपोर्ट, मेरी फैमिली को भी सपोर्ट मिलेगा, उस हिसाब से मेरा पढ़ने के लिए भी खर्चा हो जाएगा, उस हिसाब से मेरी फैमिली को सपोर्ट मिलेगा तो मुझे भी सपोर्ट मिल सकता है, इसलिए। चलिए, ये आपने सुना इनको कि हमने न्यूज़ चैनल के माध्यम से वो मंज़र, वो दृश्य, वो तमाम चीज़ें उस दिन दिखाया गया था आपको। और बावजूद इसके, जैसे इन्होंने कहा और बेटी मनीषा ने कहा कि यहाँ पे कोई प्रतिनिधि उसके बाद, सिवाय, फिर बोल रहा हूँ, सिवाय मेंबर के, उनकी तरफ से भी कोई प्रतिश्रुति जो है, प्रॉमिस, वादे नहीं किए गए हैं। और अभी तक किसी ने, चुनिंदा प्रतिनिधि कह लीजिए या ऑपोजिशन कोई पार्टी, यहाँ पे बढ़ के इनके फैमिली को मदद के लिए नहीं आए। वजह क्या है? क्या वोट बैंक की राजनीति है, या काम निकल गया तो जनता को ना पहचानने की मानसिकता? ये मानसिकता कहीं ना कहीं नेताओं की अपनी छवि, इसको धूमिल करती जा रही है। और राजनीति में ये गंदगी, ये मानसिकता हमारे समाज के लिए भी खतरनाक है। और कहीं ना कहीं उंगलियां उठती रही है, और सवालों के घेरे में ये नेतागण आते रहे हैं, जिनको वो घर के आंगन में आते ही, प्रवेश करते ही घर में खड़े होकर के बैठने की कुर्सियां देते हैं, चाय बनाते हैं, चाय पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं, और इसके साथ बतौर गिफ्ट वो तमाम वादे करते हैं जो आगे चल के इलेक्शन के बाद में वो पूरे के पूरे बेबुनियाद और झूठे साबित होते हैं। ये आखिर कब तक चलेंगे? क्या कोई है ऐसे मानसिकता वाले, ऐसे सकारात्मक सोच वाले, सहानुभूतिशील व्यक्ति, या फिर कोई एनजीओ, या फिर कोई नेता जो सामने आकर के इनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाएगा और आगे चल के इनको ये आश्वासन दे पाएगा कि आपके दुख में हम साथ खड़े हैं? अब देखना होगा इनके अनुरोध पे अब कौन आगे आता है और इनकी तरफ अपनी मदद का हाथ बढ़ाता है। अगर आप में से कोई उदार व्यक्ति, खुले मन के व्यक्ति या मददगार, अगर इनके फैमिली को, अमरज्योति जी के फैमिली को, इनके बच्चियों को मदद करना चाहते हैं, तो हमारे स्क्रीन पे आ रहे हैं इनके नाम और अकाउंट नंबर दिए गए हैं। इसमें आप अपने धनराशि मदद के आप दे सकते हैं। हम चाहेंगे कि आपके नाम को भी बताया जाए, जो चाहेंगे उनके नाम को भी हम बताएंगे कि किन लोगों ने हाथ बढ़ाया है मदद के लिए, और कौन से उदार व्यक्ति हैं, एनजीओज हैं जो सामने आए हैं इनके घर को एक सपोर्ट देने के लिए। हमारी नज़र इस पे रहेगी और गुजारिश भी रहेगी कि आप सामने आए, बड़े मन से, खुले दिल से इस गरीब फैमिली की मदद करें। इसी आशा और अनुरोध के साथ मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष, आज तक।